हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण यादव और आरती गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं नाउन जो इंग्लिश ग्रामर का नाउन टॉपिक चल रहा था, उसमें कुछ कंसेप्ट बचे हुए हैं, उनको आज हम सीखते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए आइए सीखते हैं। हमें सीखना क्या है, जैसे हमें ये सीखना है कि जैसे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में फुल आता है। क्या आता है? फुल। अंत में क्या आएगा? फुल आएगा। उस फुल आना है तो उसको क्या करना है, उस सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करना है, उसी को हमको बदलना है। तो सिंगुलर से हमको प्लूरल में बदलना है, और उस सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए हमें प्रयोग किसका करना पड़ेगा, हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? तो जवाब है कि यस। हमें यस जोड़कर उसे प्लूरल बनाना है। ठीक, तो अब हम चलिए देखते हैं। पहला है कप फुल। कप फुल, सिंगुलर है। अब इसे प्लूरल बनाना है तो हमें प्लूरल में बस क्या करना है, यस को जोड़ देना है। ओके, अगला देखते हैं। स्पून फुल, इसका हमें क्या बनाना होगा? तो इसका होगा स्पून फुल। ठीक, यस हमें जोड़ देना है। कोई दिक्कत यहां से आपको? आइए देखिए अगला, ग्लास फुल। ग्लास फुल, तो अब ग्लास फुल को करेंगे तो इसमें यस जोड़ेंगे तो प्लूरल बन जाएगा। समझ में आया? नोट करिए। तो ऐसे मेरे बच्चों, ऐसे ही वर्ड यदि आपको दिखेगा, जिस जिस वर्ड के लास्ट में यदि फुल आपको दिखेगा, तो उसको सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बनाते हैं, हमें क्या जोड़कर बनाते हैं? तो यस जोड़कर हम बनाते हैं। ठीक दोस्तों, एक वर्ड होता है वेयर अबाउट। क्या होता है? वेयर अबाउट। वेयर अबाउट, ठीक, ये आपका वर्ड हो गया। सॉरी, ये यहाँ पे एच होगा। ओके, ABOUTS, वेयर अबाउट। समझ में आएगा? ये बड़ा एग्जाम में पूछता है इसको ना, कॉमन एरर में ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मतलब होता है। इसको क्या कहता है? वेयर अबाउट। तो याद रखना, वेयर अबाउट का असली जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है अता पता। अता पता, ठीक ना? और याद रखना मेरे दोस्तों, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ओके, तो वेयर अबाउट का हम यूज सिंगुलर के रूप में भी कर सकते हैं और प्लूरल के रूप में भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे हर अबाउट्स, हर वेयर अबाउट्स, ठीक, आर
इज नॉट नोन। समझ में आ गया? ये आपका एग्जाम्पल में मतलब उसका ये पूछ रहा है उसका आता पता मतलब किसी कुछ पता नहीं है, इसका मतलब ये है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है किसी। तो अब ये इसमें क्या है, ये अब हमें डिसाइड करना है कि इसमें से आर का प्रयोग करेंगे कि इज का प्रयोग करेंगे। तो मेरे दोस्तों मैंने आपको बताया है कि ये जो वेयर अबाउट्स है, ये वेयर अबाउट्स में ये सिंगुलर और प्लुरल दोनों का यूज होता है, इसलिए आर भी सही होगा और इज भी सही है, दोनों का यूज हो सकता है, दोनों में से कोई एक का यूज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नोट कर लीजिए। दोस्तों अगला एक वर्ड है सर्टेन। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इतना याद रखना, ये भी एग्जाम में बड़ा पूछता है। याद रखना दोस्तों, सर्टेन के बाद क्या आता है? नाउन। ठीक, ओके। तो अब इसमें क्या होता है, जब कभी भी सर्टेन केवल ओनली सर्टेन के बाद यदि नाउन रहे तो मेरे बच्चों याद रखना, फिर यह नाउन क्या होना चाहिए? तो यह नाउन प्लूरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। एक वर्ड और देख लीजिए, असर्टेन। प्लस नाउन। ठीक, याद रखना मेरे बच्चों, जब कभी भी सर्टेन से पहले यदि हम ए का प्रयोग कर दिए तो याद रखना जैसे ही ए का प्रयोग होगा उसी में ये जो नाउन हो जाएगा, फिर ये नाउन क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। याद रखना, भूलना मत। यदि केवल सर्टेन का और उसके साथ साथ नाउन का प्रयोग होगा तो वह नाउन प्लूरल होना चाहिए। ए सर्टेन के बाद यदि नाउन का प्रयोग हो रहा है तो याद रखना कि वह नाउन सिंगुलर होना चाहिए। ये आप कभी भूलना मत, नोट कर लो। दोस्तों ये थोड़ा ये कंसेप्ट है, इसको भी थोड़ा सीख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 जो भी कुछ है, यदि इनके साथ यदि नाउन लगा है तो याद रखना, ठीक ना, ये नाउन हमेशा क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। दूसरी बात, यदि ये सब जो है यदि फिक्स है, क्या है? फिक्स है। यदि यह फिक्स है तो इनके साथ जो वर्ब का प्रयोग होगा वो सिंगुलर होगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक सिखा देता हूँ एग्जाम्पल से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे 60 मिल, ये 60 क्या है? तो ऐसा ही है 1 2 3 में से कोई एक नंबर है, इसके बाद ये प्लस नाउन, तो नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल। तो यहाँ पे प्लूरल दिख रहा है, मिल्स या माइल्स हो गया, समझ में आ गया ना? क्योंकि ये क्या है? एक दूरी है एक प्रकार की। ठीक, इसके बाद इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, ये आपका क्या है? एग्जाम्पल है। पर 60 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, इससे आपको क्या मतलब लग रहा है? कि जो 60 मील है, एक जो दूरी है, और लॉन्ग डिस्टेंस एक मतलब फिक्स बता गया है कि इस मतलब 60 मील है हुए, तो इसका मतलब ये क्या है? फिक्स है। जब फिक्स हो गया तो हमको वर्ब क्या चाहिए? सिंगुलर। तो यहाँ वर्ब क्या है? सिंगुलर, इज। समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए। आगे देखिए दोस्तों, इसी के साथ कुछ और भी वर्ड है, इसको देखिए। तो मैंने आपको बताया था कि फिक्स होना चाहिए, तो फिक्स में क्या क्या सेंस से हो सकता है? फिक्स तो कोई पीरियड से हो सकता है,
अमाउंट से फिक्स हो सकता है, वेट से फिक्स हो सकता है, डिस्टेंस से फिक्स होता है, मतलब इनसे रिलेटेड जो भी आपको दिखेगा वो फिक्स दिखेगा। जैसे जैसे एक देख लीजिए एग्जांपल में, जैसे 100 रुपीज इज अ लार्ज सम, मतलब कि 100 रुपया एक बड़ा सा मतलब अमाउंट है। तो ये 100 रुपया क्या है, एक तरह से क्या है, अमाउंट है, इसलिए क्या है, एक तरह से फिक्स हो गया है। तो फिक्स हो गया तो वर्ब क्या हो जाएगा, इज, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए। दोस्तों कुछ और भी देखिए, मैंने आपको बता दिया कि जब फिक्स हो तो हमें किस वर्ब का प्रयोग करना है, सिंगुलर का। यदि वही फिक्स ना हो, क्योंकि भाई आपके दिमाग में भी आएगा कि यदि सर फिक्स नहीं होगा तो किसका प्रयोग होगा, तो जब फिक्स नहीं होगा, यदि अलग अलग यूनिट की बात करेगा, अलग अलग यूनिट की बात करेगा, तब हम वहां पे किस वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल के, जैसे जब अलग अलग की बात करेगा तो हम वर्ब प्लूरल का यूज करेंगे। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे 100 रुपीज है, 100 रुपीज आर या इज, ये दो वर्ब है। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब होता है बांटा गया है, दिया गया है। एमॉन्ग द पुअर, गरीबों में बांटा गया है। तो ये क्या है, गरीबों में बांटा गया है मेरे दोस्तों। तो गरीबों में बांटने का मतलब होता है कि वहाँ कोई एक ही गरीब तो नहीं होगा, बहुत सारे गरीब हैं। दी पुअर का मतलब होता है कि पूरे होल गरीब लोगों की बात कर रहा है, ठीक है ना, पूरे गरीब लोगों की बात कर रहा है। तो उन पूरे गरीबों में बांटा गया है, तो ये क्या है, अलग अलग की बात हुई है। तो मेरे दोस्तों जब अलग अलग की बात होगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो अलग अलग की बात जब होगी तो हम आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, और इज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका हो जाएगा 100 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमॉन्ग दी पुअर। नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये दो वर्ड है, एक है वर्क, एक है वर्क्स, ठीक ना। अब समस्या ये है कि इनमें उसी वर्क में यस लगा दिया गया है, यस जोड़ दिया गया है, लेकिन याद रखना यस जोड़ने से इन दोनों का मतलब अलग अलग हो जाएगा। यदि इस वर्क का मतलब यदि हमें काम से होगा, किससे होगा, काम से, क्या होगा, काम से यदि इसका निकलेगा तो याद रखना, काम से यदि अर्थ इसका निकलेगा तो याद रखना इसमें हम यस नहीं जोड़ेंगे, ठीक ना। क्या है, काम से यदि अर्थ निकलेगा तो क्या करेंगे, यस को नहीं जोड़ेंगे, यस को नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, ठीक, समझना क्या। जैसे वर्क्स, यस ये नहीं हो सकता, याद रखना, समझ में आ गया। जब कब, जब इस वर्क का अर्थ काम से रिलेटेड हो, क्या हो, काम से रिलेटेड हो। यहाँ पे आइए, ये क्या है, वर्क्स, इसमें यस जोड़ा गया है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ क्या होता है साहित्यिक रचना, साहित्यिक रचना। साहित्यिक रचनाएं, इनका अर्थ क्या होता है, साहित्यिक रचनाएं। ओके, चलिए एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं आपको है। एग्जांपल से देखिए, आई हैव टू डू मेनी वर्क्स टुडे। अब यहाँ देखो, टू डू का मतलब यहाँ पर करने से रिलेटेड है, काम को यहाँ पे करने से रिलेटेड का अर्थ आ रहा है, काम को करने से रिलेटेड आ रहा है। तो जब हम क्या बोले हैं कि जब वर्क जब काम से रिलेटेड होगा तो वर्क के साथ हम क्या लिखेंगे, यस का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे यस का प्रयोग हुआ है इसलिए ये तो गलत हो गया। और वर्क के साथ कभी भी मेनी वर्क्स नहीं होता है, सम वर्क होता है भाई, मेनी वर्क नहीं होता, क्योंकि काम को हम गिन नहीं सकते हैं, काम को हम गिन सकते हैं नहीं, तो इसलिए मेनी का भी यूज हम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा मेनी वर्क्स, ये पूरा क्या है, गलत है। तो सही क्या होगा, तो सही मेरे दोस्तों होगा सम वर्क, सम वर्क, ये हमारा क्या होगा, सही होगा। तो हो जाएगा आई हैव टू डू सम वर्क
टुडे। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, कह रहा है दी वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। ये शेक्सपियर की बताइए काम के बारे में बात कर रहा है कि शेक्सपियर की रचनाएं के बारे में बात कर रहा है, साहित्यिक रचनाओं के बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों जनरल सी बात है कि उनके साहित्यिक रचनाएं के बारे में बात है, क्योंकि शेक्सपियर एक तरह पोएट कवि है, इसलिए उनकी रचनाओं के बारे में ही बात की जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वर्क नहीं होगा, क्या होगा, वर्क्स होगा। ठीक। और एक वेजेस, वेजेस का दो अर्थ होता है, एक होता है दंड या सजा और दूसरा होता है कमाई, इनकम। जब कभी दंड और सजा की बात होगी तो उनके साथ वर्ब हम सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, जब कभी कमाई और इनकम की बात होगी तो हम वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल का वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक ना। तो इतना आपको समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।